हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम पेपर टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड प्रोग्राम बीएड। उसके अलावा आपके कहीं भी सब्जेक्ट में ये टॉपिक प्रेजेंट हो तो आप वहाँ पे भी उसके लिए अच्छे से पढ़ सकते हैं ये मेरा वीडियो। उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप में से जो भी कोई यहाँ पे नया है, जो मेरा पहली बार वीडियो देख रहा है, मैं आपका वेलकम करना चाहती हूँ और आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ मेरी चैनल दैट्स एजुकेशन एम्पावरमेंट, क्योंकि मेरी चैनल पे बीएड के सभी पेपर्स के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनसे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये चैनल 1 महीना पहले बनाई हुई थी और आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। आप कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेटिव मेथड। इससे पहले मैंने और 3 मेथड्स जो हैं, जो हमारे इंग्लिश पेपर में टॉपिक्स हैं, वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप वो जाके देखिएगा। द कम्युनिकेटिव method or approach of language teaching is based on the idea that learning language successfully comes through having to communicate real means कम्युनिकेटिव मेथड क्या होता है? अगर हम देखिए, कम्युनिकेटिव मीन्स कम्युनिकेशन करना, मीन्स कि एक दूसरे से बात करना। ठीक, अगर हम सिंपलर वे में बोले तो कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। ठीक, जो इस मेथड के सपोर्टर्स हैं उन्होंने बोला कि टीचिंग जो है इंग्लिश की वो इसी से होनी चाहिए, क्योंकि जो बाकी मेथड्स है स्ट्रक्चरल और जो भी ग्रामेटिकल मेथड्स हमने पढ़े, वहाँ पे क्या किया जाता है, डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल मेथड जो है वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे सिखाया जाता है बच्चों को सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स बनाना, या लैंग्वेज सिखाते हैं उनको, इंग्लिश लैंग्वेज इन डायरेक्ट मेथड। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जाता है कि बच्चा जो है वो लैंग्वेजेस तो सीखता है बुक से, ठीक, लेकिन वो बात करना नहीं जानता। फिर वो उसी लैंग्वेज, जैसे कि मतलब हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश में है, इंग्लिश सिखाना, तो वो आपस में फिर बात नहीं कर पाती। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, क्योंकि वहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा होता है, वहाँ पे मदर टंग में जो है वो बात होती है। तो इन्होंने बोला कि बच्चे को जो है क्लास में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू कम्युनिकेट कराओ, उनको एक दूसरे से इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत कराओ, ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करे और जो पर्पज़ है ऑफ टीचिंग इंग्लिश वो फुलफिल हो। ठीक, इन रियल सिचुएशन मीन्स कि उनको कंडीशन दी जाती है कि आप एक दूसरे से क्लास में इंटरेक्ट करो। ठीक, when लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन रियल कम्युनिकेशन, जब उनको रियल कम्युनिकेशन कराई जाती है, मीन्स कि क्लास में प्रैक्टिकली 1-2 बच्चों को उठाया जाता है, तो उनको बोला जाता है, एक को बोला जाता है आप किसी टॉपिक जो है वो स्टार्ट करो, फिर अगला उसको कंटिन्यू करेगा, फिर वो बोलेंगे तो या किसी बच्चे को बोलते हैं आप इस टॉपिक पे क्वेश्चन स्टार्ट करो पूछना, तो ये आपको आंसर करेगा, फिर ये क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप आंसर करोगे, तो ऐसे आप दूसरे इन दोनों में कम्युनिकेशन होगी और इंग्लिश लैंग्वेज में वो बात कर पाएंगे। ठीक, चाहे उनको टीचर बोलते चाहे कुछ भी बोलो, ग्रामेटिकल रूल्स यूज़ भी ना करो, ग्रामर वगैरह मतलब टेंस वगैरह ये कुछ यूज़ ही नहीं करो, आपके मन में जो आए आप बोलो, ताकि वो फ्लुएंसी के साथ बोले। ये इसका मकसद होता है कम्युनिकेटिव मेथड का। देयर इनेट टेंडेंसी, इनकी अंदर की जो क्षमता है इंग्लिश बोलने की वो बाहर आएगी, या जो भी क्वालिटीज़ है वो अक्वायर करेंगे थ्रू स्पीकिंग। ठीक, दिस विल अलो देम टू लर्न टू यूज़ द लैंग्वेज इन फ्री एंड नेचुरल एनवायरनमेंट और नेचुरल वे। इससे क्या होगा, उनमें कॉन्फिडेंस आएगी, तो वो जहाँ पे भी जाएंगे वो अच्छे से फ्रीली बोल पाएंगे नेचुरली। ठीक, इट वॉज फेल्ट दैट अदर मेथड्स डिड टीच लैंग्वेज, अदर मेथड जैसे कि मैंने बोला डायरेक्ट या जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, वहाँ पे क्या सिखाया जाता है, लैंग्वेज को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक, बट ऑफन लर्नर्स फेल्ट कम्युनिकेशन डेफिशिएंसी, लेकिन बच्चों में कम्युनिकेशन डेफिशिएंसी देखी जाती है कि वो सीखते तो वो है, इंग्लिश उनको पता होती है, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाना होता है, लेकिन उनको कम्युनिकेट नहीं करना आता। ठीक, तो
रियल लाइफ में मीन्स कि प्रैक्टिकली वो लैंग्वेज यूज़ नहीं कर पाते, तो उनको क्या करना है, टारगेट वाइल कम्युनिकेटिंग टारगेट लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश में उनको बात नहीं करनी आती। टारगेट लैंग्वेज यहाँ पे होती है या फॉरेन, जो जहाँ पे भी आप वर्ड देखो टारगेट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज या L2, उसका मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक। In order to communicate effectively in real life situations, a need was felt for the communicative approach, which would teach you the target language in less duration and with effective results. जब देखा गया कि बच्चों को कम्युनिकेशन नहीं आती, तो उनको ये अप्रोच फिर आया, ये मेथड जो है ये फिर अपनाया गया कि बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू उनको कम्युनिकेट कराना सिखाओ। ठीक, लेस टाइम में। ठीक, उनको कुछ 5 मिनट्स और 6 मिनट्स दिए जाते हैं कि या 10 मिनट्स वी कैन से, तो उस टाइम के दौरान उनको कम्युनिकेट करना होता है। अब रहता है प्रिंसिपल या असूल क्या रहेगा इस मेथड के दौरान। फंक्शनल एंड नोशनल अप्रोच जो है वो अपनाया जाता है। मीन्स बच्चा लैंग्वेज एक्सक्यूज मी मीन्स बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करता है, उसको फंक्शन में लाता है, मीन्स कि उसको यूज़ में लाता है। ठीक। नोशनल, व्हाट मीनिंग पीपल वांट टू कन्वे, फिर उसको कन्वे करता है। ठीक। लैंग्वेज को यूज़ में लाता है, उसको अपनाता है अपने वर्ड्स में, फिर उसको यूज़ करता है बोलने के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान। ठीक। इस जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है इसको आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, फंक्शनल नोशनल अप्रोच। ठीक है, ये इसके प्रिंसिपल में भी आप ऐड करोगे। और दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, टीचर को 3 P's अपनाने हैं। PPP टीचिंग मॉडल मीन्स कि टीचर को क्या करना है, पहले प्रेजेंटेशन करनी है, बच्चों को बताना है कि आप कैसे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो। एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक ऐसे पूछेगा, तो उनको प्रेजेंटेशन देनी है पहले कि कैसे करना है। फिर बच्चों को प्रैक्टिस करानी है, फिर जाके प्रोडक्शन जो होगी फिर वो आपस में रियल लाइफ में जो है इंटरेक्ट कर पाएंगे। टीचर, टी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट फॉर्म में टी। टीचर फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन, टीचर का फोकस होता है कि बच्चों को कम्युनिकेट कराए विद फ्लुएंसी। ठीक। क्वेश्चन फॉर्म्स इंटरव्यू मीन्स कि टीचर जो है वो इंटरव्यू वगैरह या क्वेश्चन फॉर्म्स में बच्चों को इंटरेक्ट कराता है। वो उनको सिचुएशन देता है कि आप किसी टॉपिक पे, एक बच्चे को बोलता है कि आप किसी टॉपिक पे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि क्वेश्चन पूछो, अगला आपको आंसर करेगा, या टीचर खुद किसी बच्चे को क्वेश्चंस पूछता है, व्हाट इज़ लाइफ और व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ सेल। तो इस वे में जो है कम्युनिकेशन होती है बच्चों को इंग्लिश में। ठीक। 5 प्रिंसिपल जो है लर्नर सेंटर्ड, ये टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर सेंटर्ड मीन्स स्टूडेंट सेंटर्ड है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के लिए कम्युनिकेशन की जाती है और स्टूडेंट ही करता है कम्युनिकेशन। ठीक। स्टूडेंट ही एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, इसमें फोकस किया जाता है फॉरेन लैंग्वेज पे कि बच्चा फॉरेन लैंग्वेज सीखे, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट लर्न स्ट्रेटजीज फॉर यूजिंग सेकेंड लैंग्वेज। इस कम्युनिकेशन के दौरान प्रिंसिपल क्या होता है, असूल क्या होता है कि टीचर सिखाए बच्चों को नए नए तरीके अपनाना कि वो सेकेंड लैंग्वेज यूज़ करे। ठीक, बिना अटके। ठीक। इम्पोर्टेंस गिवन टू लर्नर्स पर्सनल एक्सपीरियंस, यहाँ पे बताया जाता है बच्चे को आपके मन में जो है, आपने जो भी सीखा है, आप फ्रीली वो पर्सनल जो भी हो, मतलब कोई टॉपिक हो या उसने जो भी सीखा है उसको उनको कन्वे करना है आपस में। ठीक, वो कुछ भी बोले कम्युनिकेशन के दौरान। अब आता है एडवांटेजेस मीन्स कि मेरिट्स और फ़ायदे क्या है इस अप्रोच के या इस मेथड के। पहले ये कॉन्फिडेंस देता है स्टूडेंट को। पहले अगर आपने बचपन में स्टेज पे कोई टॉपिक दिया होगा, पहले आप बहुत डरे होंगे, फिर जब आपने प्रैक्टिस की तो आपने अच्छे से कम्युनिकेट करना सीखा, अपनी मैसेज जो है वो रिसीवर तक सेंड करनी सीखी, तो जिससे आपने कॉन्फिडेंस जो है अपने आप में लाई। तो ऐसे ही बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आती है जब वो डिफरेंट टाइम्स पे प्रैक्टिस करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे प्रैक्टिकली बच्चों को रियल सिचुएशन में बिठाया जाता है और उनको बोला जाता है आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिकली ये करो कम्युनिकेशन।
सिचुएशनल मीनिंगफुल एंड मोटिवेटिंग फॉर लर्नर्स मीन्स कि सिचुएशन जैसे कि मैंने बोला उनको दी जाती है, एक इधर बैठे तो ऐसे कम्युनिकेट करें, और मीनिंगफुल है और मोटिवेशन, इससे मोटिवेशन मिलती है बच्चों को। ठीक, फोकसेस ऑन स्पीच, यहाँ पे बच्चे के स्पीकिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है जैसे कि हमने पढ़ा। फिफ्थ जो मेरिट है इसका, इट डज नॉट ओवरबर्डन स्टूडेंट्स विद ग्रामेटिकल एंड स्ट्रक्चरल रूल्स। जैसे कि हमने पढ़ा ग्रामेटिकल मेथड में जो है वहाँ पे ग्रामेटिकल रूल्स पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, जैसे सेंटेंसेस वगैरह, टेंसेस वगैरह। तो लेकिन यहाँ पे फोकस नहीं दिया जाता, या स्ट्रक्चर वगैरह सब्जेक्ट किस जगह पे यूज़ करना है या ऑब्जेक्ट किस जगह पे यूज़ करना है वो उसको नहीं बताया जाता। उसको बताया जाता है कि आप फ्रीली जो मन करे वो बोले। तो यहाँ पे बच्चा जो है उस पर ओवरबर्डन नहीं होता है, वो फ्रीली कुछ जो है बोल देता है। बट दैट शुड बी इन इंग्लिश एंड रेलिवेंस होनी चाहिए उसमें टू सम एक्सटेंट। क्रिएट्स फ्री एंड रिलैक्स्ड कंडीशन इन क्लासरूम, यहाँ पे फ्रीली जो है बच्चा रिलैक्स होके बोलता है, कम्युनिकेट करता है। फ्रीडम दी जाती है लर्नर को, स्टूडेंट को फ्रीडम दी जाती है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी जाती, रूल्स नहीं दिए जाते कि आपको यही रूल्स अपनाने हैं कम्युनिकेशन के दौरान, जिससे वो रूल्स के दौरान या कोई भी उसको अगर रिस्ट्रिक्शंस दी जाए तो वो अटकता है। लेकिन यहाँ पे फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है लर्नर को, ताकि वो अच्छे से अपनी फीलिंग्स को या जो भी उसके थॉट्स है उनको एक्सप्रेस करें। ठीक, अब आता है डिसएडवांटेज या डीमेरिट या नेगेटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे इस मेथड के। फर्स्टली, यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। पहला है मदर टंग एंड दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज, और दोनों को एम्फसाइज किया जाता है, मदर टंग को भी और इंग्लिश लैंग्वेज को। यहाँ पे आप डीमेरिट में लिख सकते हो कि जब बच्चा दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करेगा तो उसके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक, उसको उर्दू में दिमाग में कोई वर्ड होगा और इंग्लिश में बोलना होगा तो फॉर ए सेकेंड उसको कन्फ्यूजन होगा। फोकस इज ऑन स्पीकिंग, ये स्पीकिंग पे फोकस करता है, बच्चों को स्पीकिंग स्किल सिखाता है। लेकिन एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चे को चारों स्किल्स आनी चाहिए, दैट इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ग्रामेटिकल रूल्स पे इस पे फोकस नहीं किया जाता है, जिसमें बच्चा कल को प्रेजेंट को फ्यूचर बोलेगा, फ्यूचर को पास्ट बोलेगा, तो जिसकी वजह से जो है मैसेज जो है वो गलत जाएगी सेंड। एट लास्ट, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हैं तो वेलकम करती हूँ मैं आपका, सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपका फ़ायदा होगा। बिकॉज मैंने डिफरेंट पेपर्स ऑफ बीएड के डिफरेंट सारे टॉपिक्स मैक्सिमम अपलोड किए हैं। एंड कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू so much for watching this video and all the best for your exams.